हेलो दोस्तों, मैं काफ़ी समय से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स और मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिसेस को समझ रहा हूँ और मैं आपके साथ आज एक और नई टेक्निक शेयर करना चाहता हूँ। डेफ़िनेटली आपने भी काफ़ी वीडियोज़ भी हो सकता है देखे हों, जिनमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया हो और सभी का अपनी-अपनी जगह पर एक अहमियत है, एक वैल्यू है, जैसे स्क्रिप्टिंग हो गया, अफ़र्मेशन हो गया, मेडिटेशन हो गया, विज़ुअलाइज़ेशन हो गया। तो मैं भी आपके साथ मैंने पहले भी ऐसे कई वीडियो शेयर किए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के ऊपर और मेरा पूरा चैनल भी इसी के ऊपर है और आज मैं आपके साथ एक और विजुअलाइजेशन की टेक्निक शेयर कर रहा हूं जो मैं खुद भी काफ़ी प्रैक्टिस करता हूं और ये एनएलपी की टेक्निक है जो काफ़ी फास्ट काम करती है। मेरी खुद की मैनिफेस्टेशन की जर्नी में भी मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो जब भी आप भी कोई बड़ा गोल मैनिफेस्ट करना चाहते हो या कोई और छोटे गोल को भी अचीव करना चाहते हो तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये एनएलपी की टेक्निक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसका नाम है फ्यूचर पेसिंग। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपके साथ फ्यूचर पेसिंग की एग्जैक्ट स्टेप्स को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ ताकि आप अपनी इसे डेली लाइफ में यूज़ करके अपने मैनिफेस्टेशन की स्पीड को फास्ट कर सकें। इसे इतना फास्ट कर सकें कि वो 10 टाइम्स हो सकता है 100 टाइम्स फास्ट कर सके या कई बार तो लोगों को ये 1000 टाइम भी फास्ट रिजल्ट देती है। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं कमल और मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन कोच हूं। इसके अलावा अगर आप माइंडफुलनेस सीखना चाहते हैं तो मैंने 4 वीक का माइंडफुलनेस का कोर्स तैयार किया है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है आप अपनी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस को कैसे डेवलप करते हैं। साथ ही आपको इसमें एक डेली एक्सरसाइज मिलेगी और वर्कबुक भी मिलती है ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को भी मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। और मैंने दूसरा कोर्स इमोशनल मास्टरी के ऊपर बनाया है जो कि 8 वीक का है। और अगर आपको लगता है कि आप एक भावुक पर्सन हैं पर आप अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रोक्रेस्टिनेशन हैबिट को ओवरकम करने के लिए भी बुक्स लिखी हैं और इन सब के लिंक्स आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो फ्यूचर पेसिंग जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो जानते हैं ये फ्यूचर पेसिंग है क्या। कुछ लोग इसे मेंटल रिहर्सल या फ्यूचर प्रोग्रेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले कि आप जो चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में जितनी जल्दी हो सके आ जाए। हमेशा याद रखें, आप वो चीज अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वो चीज अट्रैक्ट करते हैं जो आप एक्चुअली में है। तो आपका पहला गोल यह होना चाहिए कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी एनर्जी और वाइब्रेशन को उस लेवल पर ले जाएं जहां आप पहले से ही उस चीज के मालिक हो, उस चीज के ओनर हो, वो आपके पास ऑलरेडी है, आप उसे जी रहे हैं। और दूसरा है कि सिर्फ एनर्जी अलाइन करना काफी नहीं है बल्कि उस एनर्जी को एम्पलीफाई करना, उस एनर्जी को बढ़ाना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो हमेशा याद रखें कि जितनी बड़ी इमोशन उतनी ऊंची वाइब्रेशन और जितनी ऊंची वाइब्रेशन उतनी तेज अट्रैक्शन। तो फ्यूचर पेसिंग ही सबसे बेस्ट तरीका है अपने माइंड को उस हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में लेके जाने। दोस्तों ये कोई मैजिक नहीं है बल्कि प्योरली एक मेडिटेटिव प्रोसेस है और मैं इसे स्टेप बाय स्टेप आपको ब्रेक डाउन करके शेयर करने वाला हूं, समझाने वाला हूं। अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हो तो आप नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो को भी बार बार रिप्ले करके भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये फ्यूचर पेसिंग कैसे करें। तो सबसे पहले आपको एक क्वाइट प्लेस ढूंढना है जहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, पीसफुल प्लेस होना चाहिए, आसपास आपके लोगों के मूवमेंट ना हो। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको एक क्वाइट पीसफुल जगह का चुनाव करना है जहां आप कुछ देर के लिए शांति और सुकून के साथ बैठ जाएं, क्योंकि आपके डिस्ट्रैक्शन आपकी एनर्जी को अलाइन नहीं करने देंगे। इसलिए
एक शांत जगह चुनिए। वो आउटडोर ना हो, यानी कोई गार्डन वगैरह ना हो। इंडोर हो तो अगर आपके आसपास फैमिली मेंबर्स हैं तो उनको बोल दीजिए कि कुछ देर के लिए आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें। तो ये है आपका स्टेप नंबर 1 कि आपको एक क्वाइट प्लेस चुनना है जहां पर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन ना हो या आसपास से लाउड म्यूजिक की आवाजें ना आ रही। सेकंड स्टेप है दोस्तों, अब आपको अपनी आंखें बंद करनी है और अपने थर्ड आई पे फोकस करना है, यानी आपके फोरहेड में दोनों आईब्रोज के बीच में थोड़ा सा ऊपर। और जब आप वहां पर फोकस करेंगे तो आप एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाएंगे और फिर आपको विजुअलाइजेशन करना है। तो हम जब विजुअलाइज करते हैं तो हमें अपने थर्ड आई पे फोकस करना है। हमारे मेंटल इमेज जो है वो थर्ड आई पर बननी चाहिए। थर्ड आई की जगह पे हमारा एक लॉजिकल माइंड होता है या थिंकिंग माइंड भी होता है या क्रिएटिव माइंड भी होता है, तो वहां पर हमें फोकस करना है। कुछ लोग हो सकता है कि इसे मैजिक कहें, लेकिन इसके ऊपर बहुत ही साइंस ने रिसर्च भी की है और इसलिए ये काफ़ी इफेक्टिव भी है। और थर्ड आई यहाँ पर आपका पीनल ग्लैंड भी होता है जो एनर्जी सेंटर है जहाँ विजुअलाइजेशन एक्टिव होता है। तो अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है, आपको सारी अटेंशन अपनी थर्ड आई पर लानी है, वहां पर फोकस करना है, वहां पर अपनी पूरी अटेंशन को गैदर करना है। जब आप वहां पर फोकस करेंगे तो हो सकता है कि आप वहां पर कुछ प्रेशर फील करें, बट डोंट वरी, आप अपने फोकस को वहीं पे कुछ देर के लिए रखिए। अब स्टेप 3 है, आप विजुअलाइज कीजिए कि आप अपने फ्यूचर पोर्टल को ओपन कर रहे हैं। कैसे? आप इमेजिन कीजिए कि एक ब्राइट लाइट आ रही है, अब वो धीरे धीरे और बड़ी और ब्राइट होती जा रही है, जैसे कि एक पोर्टल खुल रहा हो, जैसे कि कोई दरवाजा खुल रहा हो। अब सवाल ये है, आप इस पोर्टल के अंदर क्या देखना चाहते हैं? आप कौन सी मूवी को प्ले करना चाहते हैं इस पोर्टल में? आप किस सिचुएशन को विजुअलाइज करना चाहते हैं? आपको ऐसा महसूस करना है जैसे आप किसी मूवी थिएटर में बैठकर मूवी देख रहे हैं, लेकिन वो मूवी किसी और की नहीं बल्कि आपके फ्यूचर लाइफ की है। तो आप अपनी ड्रीम कार चला रहे हैं, आप अपने नए घर में बैठे हुए हैं, ड्रीम हाउस में बैठे हैं, या आप अपने ड्रीम करियर में काम कर रहे हैं, आप एक अबंडेंट लाइफ जी रहे हैं। ये आपको उस पोर्टल के अंदर विजुअलाइज करना है। ये था स्टेप 3, आप अपने फ्यूचर पोर्टल को ओपन करें। अब स्टेप 4, अपनी एनर्जी को उस फ्यूचर सेल्फ तक लेके जाना है। अब जब आपके पास एक क्लियर इमेज है तो आपको अब क्या करना है, आपको अपनी उस एनर्जी को उस पोर्टल के अंदर लेके जाना है, अपने फ्यूचर सेल्फ में जाके ट्रांसफर करना है। यहां से आपका फ्यूचर सेल्फ की विजुअलाइजेशन शुरू हो रही है। ये एक फ्यूचर पेसिंग की एक प्रोसेस है, एक एक्टिव टेक्निक है। आप इमेजिन करो कि आप वहां बैठे हुए हैं, अपने फ्यूचर सेल्फ को देख रहे हैं। आप एक ब्राइट लाइट, एक पोर्टल के अंदर अपने फ्यूचर सेल्फ को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वह वही जिंदगी जी रहा है जो आप अभी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जब आप अपने उस फ्यूचर सेल्फ को क्लियर देख रहे हैं तो अगला स्टेप है अपनी एनर्जी को वहां पर मूव करना। इमेजिन करो कि जब आप सांस लेते हो, इनहेल करते हो, तो आपकी एनर्जी, आपकी आत्मा ऊपर की तरफ आ रही है, आपके उस थर्ड आई चक्रा पे। और जब आप एक्सहेल करते हो, सांस छोड़ते हो, तो आपकी वो एनर्जी आपके थर्ड आई से बाहर ट्रेवल कर रही है। अब आपकी वो सोल उस पोर्टल के अंदर जा रही है। आप
अपने फ्यूचर सेल्फ के शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। अब आप वही इंसान बन गए हैं जिसे आप कुछ सेकंड पहले देख रहे थे। जो इंसान कार चला रहा था, अब आप वो कार चला रहे हैं। जो इंसान आपके ड्रीम हाउस में बैठा था, अब आप स्वयं वहां पर बैठे हुए हैं। जो इंसान अपने लिए लविंग पार्टनर या लव ढूंढ रहा था, अब वो आपके सामने है। जो आप अबंडेंट लाइफ देख रहे थे, अब आप उसे स्वयं को अपने उस जगह पर देख रहे हैं। तो ये था स्टेप 4, अपनी एनर्जी को फ्यूचर सेल्फ में लेकर जाए। अब है स्टेप 5। यहाँ पर आपको उसे पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना है, उसे अनुभव करना है, उसे जीना है। जब आप अपने फ्यूचर सेल्फ में पहुंच जाएं, तो इस एक्सपीरियंस को जीना शुरू करें, उसे फील करना शुरू करें। ऐसा फील करें जैसे आपने पहले कभी महसूस ही नहीं किया। उस ग्रेटिट्यूड को फील करें कि आपको उस परमात्मा ने, उस गॉड ने वो सब चीजें दे दी हैं जो आप डिजायर करते हैं। अपनी सेंसरीज को एक्टिवेट करें। आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में साउंड्स को सुनें। वहां किस तरह की साउंड है? हवा, पक्षी, पानी या कुछ और। उस एनवायरनमेंट को फील कीजिए। आपकी स्किन के अगेंस्ट में आपको कैसा फील हो रहा है? आप उस एनवायरनमेंट को फील कीजिए। आपकी बॉडी पर, आपकी स्किन पर वो कैसा फील हो रहा है? वहां की चीजों को छूकर महसूस करें। अपनी सराउंडिंग को देखिए। वहां आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, जैसे आप वहां सच में हैं। इसे पूरी तरह से जीने की कोशिश कीजिए। इनफैक्ट इसे पूरी तरह से जिए। कई बार लोग पूछते हैं कि इस फ्यूचर पेसिंग को कितनी देर करना चाहिए। अगर आप इस प्रैक्टिस में नए हैं तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो आपको कंफर्टेबल लगे उतना कीजिए। पर एक्चुअल बताऊं तो जितनी जल्दी आप अपने इमोशंस को एम्पलीफाई कर सके उतना अच्छा होता है। कुछ लोग विजुअलाइजेशन में बहुत जल्दी उस इमोशनल स्टेट से कनेक्ट हो जाते हैं, और कुछ लोगों को ज्यादा टाइम लग जाता है उसे डीपली फील करने। लेकिन आपका असली गोल यह होना चाहिए कि आप पूरी तरह से उस इमोशन को एक्सपीरियंस करें, उसे जिए। इस हद तक कि आपको अपने अंदर से ही वो फुलफिलिंग वाली फीलिंग महसूस होनी चाहिए। आप उस हैप्पीनेस, उस एक्साइटमेंट, उस लव, उस जॉय को जीना शुरू करते हैं, उसे फील करना शुरू करते हैं। आपके रगों में वो सब चीजें दौड़ने लग जाए। इसे इस हद तक आपको कनेक्ट करना है। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो अब आता है लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप है लौट के वापस आना। अपनी एनर्जी को इस प्रेजेंट बॉडी में, प्रेजेंट मोमेंट में सेटल करना। जी हाँ, ये है हमारा नंबर 6 स्टेप। अब समय आ गया है कि आप अपनी उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को ग्राउंड करें। कहाँ ग्राउंड करें? हमारा जो सोलर प्लेक्स चक्रा है, हमारे स्टमक में, नाभि के ऊपर थोड़ा सा। तो आपको अपनी ऊर्जा को उस एनर्जी सेंटर में ग्राउंड करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो वो वहां पर फिक्स हो जाती है और आपकी फिजिकल बीइंग का हिस्सा बन जाती है। इमेजिन कीजिए कि आप ब्रीद इन कर रहे हैं और उस एनर्जी को अपने सोलर प्लेक्स चक्रा के अंदर ग्राउंड कर रहे हैं, वहां पर भेज रहे हैं। जब आप इसे भी इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपका मैनिफेस्टेशन तेजी से बढ़ता है। 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना तक बढ़ जाता है। इसे आप कई दिन तक कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आप इससे जल्दी कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो के लाइक बटन को दबाएं और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। साथ ही आप कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरे सभी वीडियोस आपको
इमीडिएटली इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो में। टिल देन कीप मैनिफेस्टिंग। थैंक यू सो मच।